స్తోత్రం 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 స్తుతి हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति ये सर्वशक्तिमान जो अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो कलीसिया की ओर से तेरी स्तुति सियोन कुमारियों के खंडों में से तेरी स्तुति हो महिमा हो प्रभु की महिमा 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 जिसकी महिमा पूरे स्वर्ग को बंद वही महिमा से प्रभु तुम्हें ओढ़ ले महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रशंसा हो राजा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा सारे सिंहासन के ऊपर ऊंचा किया गया सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हम तेरी प्रशंसा करते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 अपने हृदयों में घुटने पे आकर प्रभु हम तेरी वंदना करते हैं यीशु मसीह के लहू के कितने भी खरीदी है वो सारे शब्दों के साथ मिलकर हम तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 उपासना हो उपासना उपासना मन में दंडवत करते हुए कोटि कोटि दूध गण और दूध लोग और सारे स्वर्गीय जीविया और पक्षी कैसी आराधना करते हैं प्रभु हम भी दंडवत करते हैं तेरी आराधना करते हैं आराधना 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 भोग की गहराई से हो धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद 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 अनगिनत धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं तेरे पवित्र भवन के प्रधान द्वार से प्रवेश पाकर हम आते हैं तेरे पावन चरणों में बैठने हम आते हैं यीशु मसीह की अद्भुत कृपा के कारण पिता परमेश्वर के सनातन प्रेम के कारण पवित्र आत्मा की करुणा के कारण यीशु के छिड़काव के लहू के सामर्थ पर प्रभु हमने प्रवेश पाए हैं हम पिता तेरे चरणों में उचित रीति से बैठने के लिए तुम्हारी सहायता कर हर एक को तैयार कर प्रभु तैयार कर तेरे पवित्र मेज पर से खाने के लिए पीने के लिए हमें तैयार कर सबसे पहले इस बलहीन दास को इस निज इंसान पे कुटिल मनुष्य को ही प्रभु तू तैयार कर मुझको धोले प्रभु जी अंदर बाहर मुझको धोले हर तरह की कुटिलता हर तरह की महिला पर हटा दे प्रभु पाप के दाग को भी मिटा प्रभु पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चुने हुए संतों के साथ तेरे मेज पर से खाना पीना छटा अब तुम्हारी सहायता कर प्रभु तेरे जब जो आए उन्हें तू तैयार करते जा वादे पर उन्हें भी तैयार कर प्रभु तेरी महान उपस्थिति उतार कर तू यहाँ बना कर रखा हमें वो उपस्थिति चाहिए जिसके कारण सब कुछ पवित्र बन जाए इलाका पवित्र बन जाए मकान पवित्र बन जाए और पवित्र यहोवा के भीतर के सारे लोग आने वाले लोग सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए
परमेश्वर पिता के लिए अलग किए जाए। पवित्र पवित्र आत्मा इसको ऊपर मंडराते रहे। उपस्थित हो प्रभु, उपस्थित हो। हमारे रेगिस्तान के सफर में हमें बल धारण करा, एक जयवंत जीवन के लिए तैयार कर। यीशु के चेतित हाथों से तैयार किया गया, दुश्मनों के सामने बिछाया गया। ये भेष के लिए धन्यवाद। ये पवित्र भेष के ऊपर के सारे बर्तन, सारे पदार्थ पवित्र है। रोटी पवित्र है, आत्मिक तौर से यीशु के शरीर है। दाखरस पवित्र है, आत्मिक तौर से यीशु को बहाया गया पावन लहू है। यीशु की कुर्बानी के कारण है, यीशु के क्रूस पर की जो अति ऊंचाई की जो बलि है, उसके कारण, उसके पवित्र लहू के कारण, उसके सनातन वचन के कारण, उसके पवित्र आत्मा के पवित्र बचाए। इस पर सेवा करने वाले दास पवित्र किया जाता, इस पर से खाने वाले पीने वाले लोग पवित्र किए जाते। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के छिड़काव के लहू, उसके जीवित वचन के कारण, सदा में वास करने वाले पवित्र आत्मा, प्रभु जी हमारी सहायता करें। जितनी रीति से इसको चलाने के लिए, उसमें से भाग लेने के लिए सहायता करें, हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण अच्छा है। उत्तेजित करे, बलवंत बनाए, आत्मा में, शरीर में और मन में, ताकि हम तेरे नाम की महिमा के लिए जी जाए। यीशु के नाम में आमीन। पत्रिका में चल जाते हैं, 12वां अध्याय से दूसरा वचन पढ़ता। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आपको ढूंढने में समय लगेगा, कोई बात नहीं है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. हमारा धारक यीशु मसीह के जो क्रूस उठाने का और जीवन देने का कहानी है, वो कहानी सुनकर सदियों से लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं। हम भी धन्यवाद के साथ कभी कभी आंसू बहाते हैं। यहाँ पवित्र आत्मा ने लिख रखा है, हमारा उद्धार का जो कर्ता है, जो यीशु मसीह है, सच्चा मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके, scorning the shame, despising the shame, थोड़ा लज्जा होने दे, सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। He dismissed it, discarded it, ignored it, rather despised it. अब तो सह लेते हैं बड़ी मुश्किल से, क्या करेगा, ये जीवन ऐसा है, निंदा भोगना पड़ेगा, क्या करेगा, मेरा फेट है, ऐसा सब कहते नहीं है। लेकिन यहाँ कहता है, he despised the shame, लज्जा की कुछ उसने चिंता न की, चिंता ही नहीं किया, इग्नोर किया उसको, लापरवाही से उसने क्रूस का दुख सहा। Despising the shame, he endured the cross. Was he a fool? ये क्या बुरा इंसान था क्या? लगता है बोलता है
for the joy set before him. Yes. है? जो आनंद, जो खुशी उसके सामने रखा गया था, उसको देख के कर उसने क्रूस के दुख को सहा। This is no ordinary death. This is no ordinary crucifixion. एक साधारण एक मृत्यु नहीं है। ये साधारण एक क्रूस को ऊपर की जो सजा दंड देने वाली बात नहीं है। Here is someone who does not look at the cross, who is not moved by the insults hurled at him. इधर एक मनुष्य है, क्रूस का दर्द के बारे में नहीं सोचता, लोग निंदा बोलता है, कुछ भी बोलता है, उसकी अनसुनी करता है, उसकी दृष्टि आगे रखा हुआ ट्रॉफी को ऊपर है, उसके सामने ताज को वो देखता है, वो बड़ी खुशी और आनंद की बात है। So he endured the cross. He went through all the suffering, all the ridicule, stripping, tears, दोष था, वालकीच था, विवस्त्र करता, दुख था, उसके लापरवाही करते हुए he embraced the death on the cross. क्रूस के ऊपर के मृत्यु को उसने स्वागत किया। वो मूर्ख इंसान नहीं था। The reward was so great. प्रतिफल उसके सामने को जो खुशी है, वो बहुत ही महान खुशी की बात है। यीशु के पास परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र उसके हृदय में था, उसके हाथ में था। And he would talk to people, लोगों को कहता, जो भी भविष्यवाणियों में, भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक में लिखा है मेरे विषय में, जो भजन संगीता के पुस्तक में लिखा है मेरे विषय में, वो सब पूरा करने के लिए मैं आया। इसलिए 12 वर्ष में वो पंडितों के साथ बैठकर बड़े चर्चा वाद विवाद करता पवित्र शास्त्र के ऊपर। He was so saturated with the word of God, even though he had come in the flesh. वो देहधारी बनकर जगत में आया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को पूरा अपने हृदय में समाप्त करता रहता। मैं आपको लेके जाता हूँ उत्पत्ति में, आप मेरे संग चलो, सुनते जाओ। 3 अध्याय का 15 में पढ़ता हूँ। 3 अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय जेनेसिस 3:15। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैल उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। The son of the woman shall bruise your head and you can only bruise his heel. मैंने इसको थोड़ा पैराफ्रेज किया। इसका ओरिजिनल से बहुत सुंदर भी मेरे पास अभी बाइबल आया, बहुत मजा आता है इसमें। वो कहता है कि इस स्त्री की संतान आएगा, वह तेरा सर को मारेगा और तू उसके एड़ी को मारेगा। This was the joy before him when he was gladly embracing the cross. He knew the enemy of mankind, the enemy of God, would be defeated on the cross. He would be disarmed. He would be made into a public spectacle. That was the joy set before Jesus. वो जानता था मनुष्य का दुश्मन, परमेश्वर की वैरी हमेशा के लिए क्रूस पर ऐसा पराजित किया जाएगा, उसका सारा हथियार से छीन लिया जाएगा और लज्जित किया जाएगा, कुलम तमाशा बनाया जाएगा।
जब यीशु ने उसके क्रूसीकरण की परछाई में एक जानवर को फाड़कर वस्त्र बना के दिया, मनुष्य के पाप के नंगापन को छुपाने के लिए, अब उसके मन में ये था, एक दिन मैं अपने आप को फाड़ूंगा और मेरे जन को गिरे हुए जो मनुष्य है, महिमा को नष्ट हुए वो मनुष्य है, उसको मैं महिमा से धारण कराऊंगा। They shall be clothed with Christ. हमें बनाने के लिए You would despise the shame and the reproach and would embrace the cross. निंदा, ठट्ठा उठाना, परिहास, सारे चीज को लापरवाही करता है। वो खुशी से अगर क्रूस को उठाया है, उसका कारण यह है। The arch enemy of God and God's people would be totally defeated, humiliated, and disarmed on the cross. और आगे बढ़ता है, वही बात अब इधर उधर मत जाओ, आपको तकलीफ होगा। मैं रोमियो में चला जाता हूँ, रोमियो में हम 16वां अध्याय से, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20, मुझसे ज्यादा आपको मिलता है, ये बताया, फिर भी मैं पढ़ूंगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पापों से शीघ्र कुचलता देगा। The God of peace will soon crush Satan under your feet. Jesus knew, right? He would bruise the head of the enemy. He would defeat him on the cross. And he knew by his death and resurrection, his people will be crushing the enemy Amen. Under their feet. Amen. This was the greater joy. अति आनंद की बात है। One day we will enjoy, amen, when the last weapon of the enemy will be snatched away. What is the last weapon? Mrityu hai. Amen. We would have defeated death. We would have defied the power of grave. मृत्यु को पर हम जय पाएंगे, आमेन। कब्र को हम इसे चुनौती देंगे, हम खड़े हो जाएंगे, आमेन। And Jesus was seeing that celebration of God's people. लोगों का जो खुशी मनाने की, जो उत्सव मनाने की बात है, वो देखकर, वो खुशी उसके सामने वो देखकर, ये सारे क्रूस की दर्द को उसने खुशी से समेटा। Yes. For the joy sacrifice. Not only the Son of God will defeat the enemy on the cross, we dearly beloved will have a time of dancing and rejoicing when the enemy will be totally defeated and the enemy will be chained and thrown into the lake of fire. अग्नि कुंड में उसको बांध कर फेंक दिया जाएगा। Yes. And this is why Jesus would pick up the cross gladly and endure the pain. इसलिए यीशु ने ये क्रूस को अपने मर्जी से स्वागत किया और अपने आप को वहाँ बलि चढ़ाया। हम हमेशा एशिया 53 में चले जाते हैं, जब कभी प्रभु भोज की सभा चलाया जाता है, खास करके सब सभाओं में ऐसे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारा आदत है। अब 53 में चल जाता, आयसाया 53 तीसरा वचन में पढ़ता, वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। Despised, ridiculed, forsaken, ऐसे उसका मस्तक था, but he didn't mind it, ऐसा हमने पढ़ा। उसने उसका लाभ परवाही
किया। उसका कारण वही अध्याय में हम पढ़ते हैं। हम और 2 वचन पढ़ेंगे तो शायद हमें पता चलेगा। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। ये ट्रांसलेशन में ऐसे सब है, रोगी सब है। He put him to grief, put him to grief। क्रूस पे उसको फ्लू या ताप नहीं आया था। Put him to grief, bruised all over, he suffered, and it was the Father's will. It was not only Jesus willfully taking up the cross, it was the will of the Father. Yes. ये पिता परमेश्वर का हित था, उसको ऐसा कुछ ले। उसका अगला वचन में पढ़ते हैं, 11 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied। वो है वो खुशी। आमीन। दुख उठाएगा जरूर, कष्ट सहेगा जरूर, खून बहाएगा जरूर, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा होने देगा जरूर, लेकिन वो खुश होगा। क्या देखकर खुश होगा? By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous। क्या खुशी है? मुझ जैसा नीच इंसान को, मुझ जैसा गलत मनुष्य को धार्मिक Yes, hallelujah. That was the joy sacrifice. Yes, Lord. The righteous one would be able to impute the righteousness of God to you and me because of what he suffered on the cross। यीशु ने क्रूस पर जो कष्ट सहा उसके कारण वो धर्मी, एकमात्र धर्मी पुरुष मुझको और आपको धर्मी ठहरा दिया। For the joy set before him, he would enter the cross, despising the shame। निंदा और परिहास को लापरवाही करते हुए वो क्रूस के कष्ट को भोग कर जीवन देगा। ये खुशी के कारण that you and I will be called the righteousness of God। अब परमेश्वर की धार्मिकता कहलाया जाएगा। वहां से हम आगे बढ़ते हैं। वहां से आगे जाने से पहले मैं 52 से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, उधर नजदीक है। But 52 में से I will read 13th verse। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। This was not a foolish act of Jesus, this was the wisest thing that the Son of God could do। ये बेवकूफी का काम नहीं किया उसने। ये पराजय का घड़ी नहीं है। जैसे कुछ प्रचारक लोग बोलता है that the weakest tower in Israel is the strongest tower। The moment of triumph of our blessed Lord and Savior Jesus Christ was on the cross when he cried, "It is finished." That was his victory shout, dearly beloved। I would like to remind ourselves every time we approach this table that there was a victory shout behind this table। जब कभी हम यमेश के पास आते हैं, हम अपने आप को याद दिलाता है यहाँ विजय का एक गर्जन है। हालेलुया। बुद्धिमानी से कार्य किया। हालेलुया। महान बनेगा। Yes, Lord. महान बनेगा। आमीन। सबसे ऊंचा किया गया सिंहासन पर सारे नामों से ऊंचा और महान नामधारी होकर वो राज्य करेगा। आमीन। बस हम आगे बढ़ता, वो पुस्तक में तो वो पुस्तक खत्म करने की कोशिश करता है, पुस्तक नहीं खत्म करता। 41 में चल जाता, 41 में से एक वचन में पढ़ूंगा, 41 से 41 से मैं 18 पढ़ूंगा। sorry 18 से 18 मैं मुंडे टीलों में भी नदियां, मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल में ताल
और निर्दल देश को सोते ही सोते कर देगा। When he was pierced, when he was nailed, he was not looking at the blood and water coming out of it. He knew the desert places for my people will be once again made into springs of blessing. हमारे जीवन के हर रेगिस्तान की अवस्था को, हमारे जीवन के सब सुखापन को वो हरियाला बना देगा, हरी भरी होगी, स्रोत उठ निकलेगी, नदियां बहेगी। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, his lives are not going to be dry anymore. He was totally dehydrated. And there was not a single drop of blood in his body remaining. पूरा उसका जलांश उसके शरीर से खत्म हो गया था, उसके शरीर में एक बूंद पानी लगी रहा था, लेकिन कहते मेरे जन के लिए मैं ऐसे नदियां रेगिस्तान में मरुभूमि में बहा दूंगा, ऐसे स्प्रिंग्स में खोल दूंगा। ऐसे कहते सिर्फ शरीर का बोझ मिटाने, भूख का प्यास मिटाने के लिए नहीं है। This will refresh us on our journey. We are living our His death was not a very tragic event which happened 2025 years ago. 2000 बरस पहले क्रूस पर जो बड़ा दुर्घटना हुआ, एक दुखद बात हुआ, वो नहीं है वो। It flows and it flows. The blessings flow. वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। हमारे सुखापन को हटाते हुए, हमें रिफ्रेश करते हुए, ताजगी लेकर आते हुए, हमें फलवंत बनाते हुए, हमें अनुग्रह का घर बनाते हुए वहां से वहां के बढ़ता। और उसका भी 65 में चल जाना चाहता मैं। 65 का 25 बढ़ता। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना कोई किसी को हानि पहुंचेगा। यहोवा का यही वचन है। You are looking at a beautiful world. You are living in it. He was making the investment on the cross. क्रूस पर उसने उसके जीवन को निवेशित कर अति सुंदर शोभायमान भविष्य हमारे लिए तैयार कर रहा था। In a world, self-centered, cruel world, greedy world, God is promising us a world of harmony, of understanding, of peace. किसी किसी को दुख दिलाने वाला, झगड़ा करने वाला, नाश पहुंचाने वाला, और इतने जलन के कारण, क्रोध के कारण और ऐसे क्या बोलते स्वार्थ के कारण एक दूसरे को तकलीफ देने वाला एक जीवन में हम रहता है, आज दुनिया में हम रहता है। यीशु ने वहां से देखा इसे एक सुंदर एक नया जमाने को देखा। This is of course talking about the 1000 years reign. 1000 साल वो यहाँ राज्य करेंगे। We will enjoy life on earth. Amen. Life on earth we will enjoy 1000 years, reigning with Him. So when the King of Kings was laying down His life, He was ordaining many kings to reign with Him. जब राजाओं का राजा क्रूस पर ऐसी अवस्था में जीवन दिया, अनेक राजकुमारों को वो अवरोधित करता था, युद्ध कर रहा था, उसका reign with Him. On the new earth, under the new heavens, amen. नया आसमान और नई पृथ्वी पर हम उसके संग बने रहेंगे, राज करेंगे। वहाँ से आगे जाएगा तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, हम 31 में जाता, go on from there to 31st chapter of Jeremiah and read the 34th verse. 31, 34. No longer shall each one teach his neighbor and his brother, saying, "O Lord." ऐसा दिन आएगा, आमेन।
तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लोग याद रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। और प्रॉमिस यूनानियों के सब लोगों ने ये कितना समझ गया था मुझे पता नहीं। How much they would have understood in those days, I do not know. But we know we have the Holy Spirit abiding in us. Amen. We have the Holy Spirit abiding in us. हमें पवित्र आत्मा जीता है, जीवित है, वास करता है। यीशु ने कहा चिंता मत करो, He will take from that is mine, what is mine, and give to you. वो प्रकाशित करके देगा, उसका वचन को प्रकाशित करके देगा। He will interpret the word for us. He will reveal the hidden mystery, the hidden wonders in the word. वचन में जो अद्भुत बात है वो समझा देगा। इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। You will know the truth, and the truth will set you free. And each one is being built upon, is built by the Lord, that we should be perfected one day. Amen. None will be lacking. No stone will be out of place. Amen. हर पत्थर सही रीति से बनाया जाएगा। Amen. There won't be anyone found wanting in the perfected church of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया जब सिद्ध हो जाएगा, His blood and His body being the mortar and the binding element will build the church. क्योंकि वो कोने के सिरे का पात्र है। He was looking at the perfected church. वो क्रूस पर से देखा सिद्ध किया जाने वाली कलीसिया को। That was the joy set before him. इसलिए उसने क्रूस के मृत्यु को खुशी से सह लिया। ऐसे वहां से पढ़ते हैं। हम वहां से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे केल में चले जाता। उसका 37 से कुछ वचन पढ़ता मैं। 37:28 मैंने निवास करता हूँ, उनके ऊपर बना रहेगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मेरी प्रजा वे होंगे, ये मेरा पवित्र स्थान उसके बीच सदा के लिए रहेगा। तब सब जातियों जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। He would not only save us, He would sanctify us and cause His glory cloud to cover us. वो हमें सिर्फ बचाएगा नहीं, वो हमें पवित्र करेगा। उसकी महिमा की मेघ से हमें ओढ़ लेगा। When Father would forsake Him on the cross, He knew that He was to embrace us and keep us with Him forever. जब पिता ने उसको क्रूस पर छोड़ दिया, वो जानता था उसके लिए कि हमें अपनाने के लिए है, हमें साथ रखने के लिए है, उसका निवास स्थान हमारे बीच में रखने के लिए है। We won't be going to some places looking for a good temple. एक अच्छा मंदिर ढूंढकर जाने की जरूरत नहीं है। He said, when you come together with one accord and one mind, I will be in your midst. जब एक की आत्मा में हम इकट्ठे हो जाता है, उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में, the sanctuary of God, amen, we shall be, हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनते हैं। And the ark of the covenant is right in our midst. और के शत्रु हमारे बीच में है। This was the picture that Jesus would see from on the cross. क्रूस पर से यीशु ने ये तस्वीर को देखा, ये खुशी था उसके सामने रखा गया, खुशी यह था। I do accelerate, मुझे था है, लेकिन मैं somewhere I will compensate. हम वहाँ से एक वचन जकरिया से पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आपको वहाँ जाने का भी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के मैं छोड़ दूंगा कि उस समय पहला वचन, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बढ़ता हुआ सोता फूटेगा। आमीन।
This is not a Passover day's tragedy. फसह का दिन में जो उधर वो दुखद बात हुआ, वो वहां खत्म नहीं होता. That was the opening of a fountain. वहां से एक स्रोत फूट निकला था. It will continue to flow. It will never lose its power. वो बढ़ते रहेगा. वो कभी सामर्थ नहीं घटेगी. Amen. It will not only save me on the day of my salvation or my baptism. मेरे उद्धार का दिन और मेरे बपतिस्मा के दिन में मुझे बचाने का नहीं है वो बढ़ते रहेगा. Every time, amen, I get defiled, I fall, I stumble, I run back to it, amen. हर कभी जब मैं मैला हो जाता, मेरा पैर फिसलता, मैं गिरता, मैं भाग के जाऊंगा. There will be an incessant, continual cleansing, amen, that would get initiated on the cross, and क्रूस पर से वो उसको शुरू करने वाला था. He knew that he will be drained of all his blood and he will get all dried up in no time. उसका लहू वहाँ बहेगा, वो सब सूख जाएगा, वो जानता था. He was looking at that fountain. Bring him out and flowing forever. Hallelujah. तभी हमारे लिए it's not a one day affair. It's for a continual cleansing and sanctification. लगातार हमारा शुद्धिकरण और पवित्रीकरण हो जाए. एक स्रोत फूट निकलता वहां से और नदी बनता रहता और वो उसका सामर्थ को नहीं खोता. This was the joy set before him. ये खुशी जो उसके सामने रखा गया था, उसके कारण उसने बड़ी खुशी से मृत्यु को सहा, लापरवाही किया, निंदा और परिहास की. मलाकी में हम पढ़ते हैं कि अंतिम भाग में मुझे लेकर आने का था, इसके लिए मैं वहां रहूंगा नहीं. मलाकी 4:2. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा. He is the son of righteousness. Hallelujah. The sun had set at that time. सूरज का अस्त हुआ था. Amen. Then the region was plunged into pitch darkness. पूरा जो प्रविष्य है, जो पूरा जो इलाका है, वो अंधकार में डूब गया था. नहीं है, लेकिन वो जानता था, अमेन, इसके कारण सूरज का उदय होगा. धार्मिकता का सूरज का उदय होगा. उसके पंखों तले, अमेन, वो स्वास्थ्य लेकर आएगा. अमेन, अनंत जीवन का, अमेन, छाव लेकर आएगा. He saw the day of judgment. उसने देखा, न्याय का दिन को देखा, अंतिम दिन को देखा. उसमें वो देखा, वो आ रहा है. अमेन, उसके पंखों तले, उसके जन सुरक्षित चैन से, शांति से रहेगा. This was the joy set before him. He was not just looking at the Passover pain. फसह के दिन को उसका दर्द के बारे में नहीं सोचता. His eyes beheld eternity from there. Amen. उसने वहां से देखा आनंद काल की महिमा जो अपने बच्चों के लिए वो तैयार कर रहा था. Amen. वहां से आगे बढ़ता, यूहन्ना में चले जाता. यूहन्ना पर अध्याय का 12 पढ़ता. John's Gospel, पहला अध्याय, first chapter 12. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हो. You are not thinking of just forgiving our sins. You are looking at adopting us into the family of God as the sons of God. विधवे दिनों की तरह बलि चढ़ाकर पाप को ढक देने वाली बात नहीं है यार. He knew that I will no more be called the only begotten son of the Father. अब ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि मैं परमेश्वर का एकलौता बेटा हूँ. My status will change in order to accommodate my brother.
I will become now the firstborn of the Father. Amen. मैं गौरव का बनूंगा। कितने भी यहाँ पर हैं, वो सब परमेश्वर के संतान बन जाएगा। परमेश्वर के कुटुंब के हक बन जाएगा। This was the joy. Yes, Lord. God would enable him to bear the cross with gladness. Thank you. ये खुशी उसके सामने रखा। Not just sanctifying us as we read in the Old Testament, not just living with him in his kingdom, but being members of the holy family of God. परमेश्वर के पवित्र कुटुंब के अंग बनाकर हमें देखने का वो तस्वीर उसने वहां से देखकर कहते कि वो खुशी के कारण मैं करूंगा। मैं 14 अध्याय में चल जाता, 14th chapter जो बहुत फेमस है, वहां चल जाता, 3रा वचन पढ़ता। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Beyond comprehension, हमारे समझ के बाहर है। यीशु कहता जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। Not even where the elders are seated on the throne. Beyond that, प्राचीन लोग जो सिंहासन पर बैठा है, उसके साथ भी नहीं, उससे भी आगे। Amen. Beholding the face of God. This is the picture Jesus had on his heart. ये तस्वीर यीशु के हृदय में था। You are not affected by insults heard at him, or what the other thief on the cross was yelling at him. वो जो क्रूस पर जो कुकर्मी था वो कुछ भी बोलता रहा, वो नहीं। लोट अटा उठा था, चुप था, वो नहीं देखता। वो देखता एक अति सुंदर महल तैयार कर, मैं मेरे दुल्हन को ले जाऊंगा और जहां मैं हूं वहां मैं। Amen. Could he have asked for a greater joy than this? उससे बढ़कर क्या आनंद हो सकता है? जिसने इनको प्रारंभ के पहले अपने आप को वेदी पर रखा था, who had laid himself on the altar before time began for this purpose. Amen. Amen. It was a fulfillment. मुझे और बहुत सारा वचन पढ़ने का था। The joy was in doing the Father's will in its fullest. भजन में पढ़ते हैं हम, शायद लिखा नहीं है, भजन में पढ़ते हैं कि मैं आता तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। उसको पता चला पाप बलि से कुछ ज्यादा बात नहीं बनता, पाप बलि से ज्यादा कुछ नहीं होता, प्रायश्चित बलि का जो त्योहार तो उससे बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं आता हूँ पिताजी तेरी इच्छा को पूरा करना, उसी में उसका पूर्ण आनंद था। अनेक वचन इसके लिए फिर भी नहीं पढ़ा। Behold, I come. That was the greatest of joy set before him. He was fulfilling the Father's will. पिता की इच्छा को वो पूरा करता था। वही उसका जीवन का सबसे बड़ा खुशी है। वहां से आगे बढ़कर क्या करेगा? खत्म करेगा और एक बार अभिक्रांति में आएगा और एक बार पढ़ते हैं। You look at the Savior, the bleeding one, the suffering one on the cross, and with hearts full of gratitude we love to accept the table prepared by his hands. और एक बार हमारे रक्षक को देखेंगे, लहू हुआ, टूटा हुआ, निंदित और पीड़ित और घोषित, धन्यवाद की बलि चढ़ा के बड़े धन्यवाद के साथ उसके हाथ से तैयार किया गया मेज पर से हम खाएंगे और पिएंगे। हम उसको देखते हैं जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था, इच्छा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जाकर बैठा। दाहिने ओर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जाकर बैठा और वहां हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है।
फादर, अगर आपकी अनुमति है तो मैं एक चीज में अपने आप को याद दिलाना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आने चाहे वो अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। When we bear our cross, if you have to bear with truth, if you have to suffer, will we not do it gladly for the joy set before us? अगर ये क्रूस उठाते वक्त हमें निंदा भोगना पड़ता, कष्ट सहना पड़ता, मार भी खाना पड़ता, अब भी खुशी से करेंगे। बेवकूफ है उसका कारण नहीं, सबसे कमजोर है उसका कारण नहीं, जो खुशी हमारे सामने रखा है। Yes, Lord. इसको देते हो। Yes, Lord. And the Holy Spirit help us. Amen. 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 आइए आप प्रभु बोल में से भाग लेने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जिस रात को वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को फसह का भोजन के लिए चले लोगों के साथ बैठा था। भोजन के बीच में उसके पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर और कहा कि सब लोग इसी में से खाओ, यह तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर। जब तक मैं नहीं आता तब तक ये किया करो, मेरे स्मरण में किया करो। जब तक करते हो मेरे प्रति प्रचार करते हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला रोटी मूसा नहीं दे सकता, मेरे पिता ने तुम्हें दिया है। स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला रोटी मैं हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ। असलियत में मेरा शरीर आहार है। अब जो कोई मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। आमीन। जो मनुष्य के पुत्र के मांस में से नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो कोई मुझको खाता, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में वास करता वैसा मैं उसमें वास करूंगा। आइए धन्यवाद के साथ यीशु ने जो कुछ पर हमारे लिए किया, हमारे लिए कमाया, उसको स्मरण करते हुए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करे। सताया गया से
करता हूँ कि जिन्होंने मेंबर को भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आया था उसको रोटी मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद। निंदा, परिहास की लापरवाही कर उसने क्रूस के दुख और दर्द को सह लिया, इसलिए कि उसके सामने ऐसी बड़ी आनंद रखा गया था। वो आनंद का भाग हम हैं। Yes. 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 Oh प्रभु, thank you Lord. देते हुए हम ये प्रभु पवित्र यस लॉर्ड जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया पावन यस से लॉर्ड एक साथ अपना धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कौन सी भाषा में कितनी शब्दों में हम धन्यवाद। परमेश्वर तेरा प्यार, यीशु मसीह की अद्भुत कृपा, पवित्र आत्मा की करुणा हमारे समझ के बाहर। यस लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तूने तेरे पुत्र को यीशु मसीह दुनिया में खिलाया। तेरे पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा तूने हमें लोग खिलाया। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ के बल से हम आगे बढ़ेंगे, दुश्मन को ऊपर जीत पाएंगे। मुश्किलों की सामना करते हुए हम सियोन तक बड़े जय के साथ पहुंच जाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। Yes Lord. यीशु के नाम में आमीन। Yes प्रभु। यानी कि तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से बनी हुई कटोरा अपने पावन हाथों के लिए धन्यवाद देकर कहा, यह मेरी लहू में नहीं अच्छा है, सब लोग इसी में से पियो। अनेकों की पावन क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, असलियत में मेरा लहू सही पे है, जो मुझको खाता और पीता वो आनंद जीवन पाएगा, सदा के लिए जीवित रहेगा। मैं और मेरा पिता आकर उसके साथ वास करेंगे। आइए बड़े धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र पेय को जो आत्मिकता से यीशु का बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून उस नाम
कीर्ति है तेरा नाम बड़ा कीर्ति है प्रभु तेरा नाम बड़ा कीर्ति है क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा तेरा नाम बड़ा कीर्ति है यीशु तेरा नाम बड़ा कीर्ति है ये परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए यीशु ने क्रूस पर अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया तो परमेश्वर को धन्यवाद देते पुत्र परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करते पवित्र आत्मा की वंदना करते आइए अब ये पवित्र पेट को जो यीशु मसीह का बहाया गया लहू है आत्मिक तौर से एक साथ अपना धन्यवाद धन्यवाद Yes, ये महान दास के लिए थे हाँ प्रभु हमारे समझ के बाद अब पिता धन्यवाद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए लहू बहाया Yes, Lord. ये जीवन तेरे लिए है Amen. Yes, Lord. Yes. तूने हमें खरीद लिया है हाँ प्रभु अब तेरे हैं Amen. सदा के लिए Yes, Lord. पवित्र आत्मा की सहायता समय से बने रहेंगे Amen. Amen. Yes, Lord. बोझ के लिए धन्यवाद Oh, thank you, Lord. और एक बार ये जीवितों के देश में तूने हमें उसके लिए सौभाग्य दिया है Yes. यहाँ हमें मजबूत करे Amen. हमें चंगा करे Amen. Yes, Lord. हमें जयवंत बनाए Yes. यीशु के नाम में आमीन Amen. Amen, प्रभु. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन यीशु मसीह
जीवित यीशु की महिमा जो कुर्बान हुआ, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे, करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। ये परमेश्वर को धन्यवाद। और एक सुंदर आसन यीशु मसीह के मेज पर से खाने के लिए, पीने के लिए, उसके मांस में से खाने के लिए, लहू में से पीने के लिए प्रभु ने अवसर देकर हमारा मुख का सम्मान किया। Yes. धन्यवाद देते Yes. उसकी उपस्थिति के लिए, उसके अद्भुत कृपा और करुणा के लिए, ये महान एहसान उसने जो हमारे ऊपर किया है उसके लिए धन्यवाद देते हुए बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर कोई भी प्रार्थना कीजिए। और आज की प्रभु बोध की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू कि आपने हमारे लिए क्रूस पर मरा। Yes. You despised the shame Oh. for the joy kept before you. Thank you Jesus. Thank you. निंदा भोग आपने वो ट्रॉफी को देखे Yes. आपने क्रूस पे गया। Yes. थैंक यू Oh, जीसस, Prabhu. थैंक यू Thank जीसस you, Lord. कि जैसे हम रोटी और दाल का स्पीड आप हमारे अंदर वास करते हैं Amen. और हम आपके Yes. थैंक यू जीसस। Thank you. ये नया बल के लिए तो नहीं, Amen. नया ताकत के लिए तो नहीं। हाँ प्रभु। थैंक यू जीसस Oh. कि आपने वो इकलौता पुत्र के स्टेटस से Oh. पलौटा। हाँ प्रभु। Yes. थैंक यू जीसस हमारे लिए, Amen. ताकि हम भी आपके पास आपके Yeah. साथ रहे, Yeah. स्वर्ग में रहे, पिता के साथ और आपके साथ। Yes. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, Oh प्रभु। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। Thank you Lord. हम सब आपके लहू से ओढ़ लेते हैं। Amen. थैंक यू जीसस, Oh. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. Amen प्रभु। Amen. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का साथ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके हरे करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सबों के साथ, हमारा ये देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, Yes Lord. दुनिया भर के देश भर के सारे लोगों के साथ, Jesus. दुख संकट और परेशानियों से गुजर परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाली हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। Amen. Amen प्रभु। Yes. बहुत था शासित मालिक, Thank बहुत था Yes Lord. जयवंत हाँ प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता से हम पाते हैं, Yeah. या हार के बल से हम चलेंगे। Yes. We will make it to Zion। Yes. जय के साथ हम सियोन में पहुंच जाया जाएगा। Amen. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Amen.